कराची में, जिसके वोटों की तादाद जो कुल डाले गए वोटों का यूँ समझ ले कि 20% भी नहीं बनती, और जमात इस्लामी जो सबसे ज़्यादा उसने वोट लिए, सबसे ज़्यादा सीटें लीं, सबसे ज़्यादा वार्ड उसने जीते, मुंतखब नुमाइंदे भी सबसे ज़्यादा हैं, उस जमात इस्लामी को और फिर उसके साथ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अलाइंस किया तो फिर जो कौंसिल थी उसके वहाँ भी नुमाइंदगी हमारी बढ़ गई। तो वो कोई ऐसा इलेक्शन नहीं था कि जिसमें लोगों को बाहर से आकर वोट डालने थे, बल्कि वो नंबर्स तयशुदा थे। 193 थे और उसके मुकाबले में 173 थे। एक सीट का मसला कोर्ट में था, लिहाजा वो विदहेल्ड हो गया था रिजल्ट। तो 192 हमारे थे, 173 पीडीएम के थे, यानी पीपल्स पार्टी जमा नून लीग जमा जेयूआई। लेकिन 31 बंदों को आने से रोका गया। अब जिस वजह से भी रोका गया, उनको ख़रीदा गया तो हॉर्स ट्रेडिंग में आता है, वो भी खिलाफ ज़ाब्ता, खिलाफ कानून, खिलाफ आइन, जमहूरियत पे शबखून है। और अगर उन्हें लापता किया, उनको जबरन रोका गया तो ये और बदतरीन बात है। लिहाजा ये काम इलेक्शन कमीशन का था। हमने उनको खतूत लिखे और उन्होंने उसके जवाब में अब जाकर चंद ख़त उनके मिले हैं, जिसमें एक सिर्फ काम किया था। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के एक डायरेक्टर साहब ने चीफ सेक्रेटरी को लिखा था कि सबकी हाज़िरी को यकीनी बनाया जाए। ज़ाहिर है कि चीफ सेक्रेटरी ने यह काम नहीं किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस पर एक्शन नहीं लिया, बल्कि इलेक्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया। हमने अंडर प्रोटेस्ट हिस्सा लिया और मैंने उस नतीजे पर अपने हाथ से लिखा था कि ये एब्सेंस ऑफ 31 मेंबर्स, ये जो मौजूद है, इसकी मौजूदगी में ये रिज़ल्ट ज़ाहिर है कि अंडर प्रोटेस्ट रिज़ल्ट है। यही वजह है कि सिंध हाई कोर्ट में जो केस मौजूद है, वो तरमीम इन्होंने गलत तरीके से जो की है, इंशाअल्लाह ताला वो इतना वाज़े और ऑब्वियस केस है कि उसमें यह कानून कलअदम होगा, और जो इन्होंने अपनी पसंद के मेयर बनाए, ज़ाहिर है उनको जाना पड़ेगा। इसी तरह से 31 इंसानों का ना आना, ये जमहूरियत के ऊपर जो नाम पर जो तमाशा हुआ है, इसको भी हम चैलेंज करने जा रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन में अपनी पिटीशन जमा करा दी है। अब अगर उन्होंने इस पर रिस्पांस नहीं दिया तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे और हमारे पास सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम इस कब्ज़े को बरकरार नहीं रखने देंगे। और अमीर जमात मोहतरम ने जो बिल्कुल ठीक बात कही कि ये मेयर पीपल्स पार्टी के लिए गले का कांटा बनेगा, ना निगल सकेंगे ना उगल सकेंगे, और बिल आखिर इनको शिकस्त खानी पड़ेगी। इनको जो है वो अवाम के आगे सरेंडर करना पड़ेगा, इसलिए कि इनके मुकाबले में अब वो लोग नहीं हैं जिनकी ये बोली लगा लेते हैं, जिनको जो करप्शन के पैसों से ख़रीद लेते हैं। उनके मुकाबले में जमात इस्लामी है, और जमात इस्लामी अपने मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। और ये मैंडेट सिर्फ जमात इस्लामी का नहीं है, कराची के 3.5 करोड़ आवाम का मैंडेट है। आप ये देखें, 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत लगातार है, इसके अलावा भी वो हुकूमत करते रहें। इस लगातार 15 साल की हुकूमत में ना कराची का कोई एक बड़ा मंसूबा पानी का बना, ना सीवरेज का बना, ना मास ट्रांजिट का काम हुआ, ना सर्कुलर रेलवे बनी, ना जो है वो सड़कों का प्रॉपर काम हुआ, कि इलेक्ट्रिक माफिया को इन्होंने मुसल्लत किया हुआ है, उनके साथ उनके हिसाब किताब चलते हैं। कोई एक चीज़ बताएं जो अहले कराची को जिससे फ़ायदा हुआ हो। तालीम का निज़ाम तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। मैं तो अपील करता हूँ और दावत भी देता हूँ इस्लामाबाद के तमाम सहाफ़ियों को, तमाम मीडिया के दोस्तों को, दानिश्वर हजरात को, कि वह आएँ और कराची का विज़िट करें, उसकी गली कूचों में जाएँ और देखें इस पार्टी ने इस शहर का क्या हाल कर दिया अपने इत्तेहादियों के साथ मिल मिल कर। और तालीमी इदारों का हाल देखे जाकर, हाजिरी नहीं होती वहाँ पर, अपॉइंटमेंट्स उनके जो हो रहे हैं, जो लोग जिनकी मुद्दत पूरी हो जाती है जिन प्रिंसिपल्स की, उन प्रिंसिपल को जो है वो रिटायर जब वो हो जाते हैं, तो बजाय इसके कि नए अपॉइंटमेंट किए जाएं या जो अपग्रेड किया जाए टीचर्स को, उन वैकेंसीज पर वो अपनी मर्जी के जाले लोगों को इंटीरियर से ला के बिठा देते हैं और फिर वहाँ पर वैकेंसी जो होती है अपनी मर्जी की फिल कर देते हैं। और इस तरह मुसलसल थानों में भी यही होता है। यही अमल जो है तालीमी इदारों में हो रहा है, यही अमल सेहत के जितने शोबे हैं उसमें किया जा रहा है। कराची के लोगों पर रोज़गार के दरवाजे बंद कर दिए इन्होंने। कराची के नौजवानों के लिए कोई रोज़गार नहीं है। 47,000 अपॉइंटमेंट की इन्होंने टीचर्स की। IBS अक्खर के नाम पर वो टेस्ट लिया, आप मीडिया के सामने आ गया उन लोगों की अहलियत के जो वहाँ टेस्ट पास किया जिन्होंने। सब करप्शन का धंधा है, सब लूट मार का धंधा है। और इस बुनियाद पर
इस पाकिस्तान के माशी हब को, माशी कैपिटल को, अगर माशी कैपिटल कोई है तो वो कराची है, उसको चला रहे हैं और बदतरीन सूरत हाल से दो चार किया हुआ है। और फिर कहते हैं कि हम मीसाक़े मईशत कर लें। ये मीसाक़े मईशत नहीं है, बल्कि ये उससे पहले इनको हिसाब करप्शन देना पड़ेगा, लूट मार का हिसाब देना पड़ेगा। काहे की मईशत? मईशत तो तुम लोगों ने तबाह की है। कहते हैं कि शर्जील मेमन तो एक मिडिल क्लास गरीब आदमी है जिनको पार्टी ने यह मकाम दिया है। उस गरीब आदमी के एक घर के एक टैंक से 10 अरब रुपए निकल जाते हैं। यह मिसाक़ी मईशत है इनका। तो जरदारी साहब के बिलावल हाउस से और वो सारे हाउसेज और वो सारी ज़मीनें जिन पे कब्जा हुआ है, उससे अगर डॉलर बरामद होना शुरू हो जाए तो किसी मिसाक़ की ज़रूरत नहीं है, इसलिए एहतसाब की ज़रूरत है। उन सारे लोगों के एहतसाब की जिन्होंने इस कौम को लूटा है। सिस्टम के नाम से कराची में धंधे चल रहे हैं। जो डेवलपर और बिल्डर्स होते हैं उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर लेते हैं, घरों पे कब्जा कर लेते हैं, गरीब लोगों को बेचारों को हाँक कर लाते हैं, उनको ज़मीनों पे लाके बिठा देते हैं, उनके नाम पर कब्जा करते हैं और फिर उनको वहां से हटाकर ये पहले पैसे पकड़ते हैं या फिर अपना कोई पसंदीदा बिल्डर खड़ा कर देते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, किसी अदालत से इंसाफ नहीं मिलता लोगों को। अगर कहीं पर जाकर डील होती है तो वो बिलावल हाउस होता है या वजीर आला हाउस होता है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो उठाएं उन लोगों को जो डोम की नेटवर्क और आरआई नेटवर्क चला रहे हैं। ये एडवर्टीजमेंट के नाम पर, ये जो पिछले साल तो एडमिनिस्ट्रेटर यही मुर्तजा वहाब थे ना, करोड़ों रुपए का धंधा हुआ है सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे नाम पर कराची में इनकी एडमिनिस्ट्रेटरशिप में। करें एहतसाब, पता चल जाएगा कौन कितना शरीफ और नेक है। तो सिर्फ चेहरा दिखाकर तो लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। पूरा इस करप्शन की दलदल में इस पूरे सूबा सिंध को इन्होंने डाल के रखा हुआ है। कैसे मईशत बेहतर होगी हमारी? वो शहर जो सिंध का कैपिटल है और वो शहर जो पूरे पाकिस्तान की मईशत चलाता है, जब उसमें सनतें लगाने के लिए 25 किस्म के महकमों में रिश्वत देनी पड़े और वहां पर कोई, अब जितने भी सनतकार हैं वो कराची से अपनी इंडस्ट्री को शिफ्ट करते हैं, उसकी सोच रहे हैं। इसी तरह से वो बैरून मुल्क अपना पैसा ले जाना चाहते हैं, इसलिए कि वहां कदम कदम पर रुकावट है पीपल्स पार्टी की तरफ से। ये कराची को डेवलप करेंगे। 15 साल में बेड़ा गर्क करने वाले मजीद कराची को हड़प करने के लिए इन्होंने ये कब्जा किया है। ये इलेक्शन नहीं है, तमाशा है। और यही इलेक्शन कमीशन है जो इनको पुष्पनाई है, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी ये काम कर रही है। अगर इलेक्शन कमीशन इसी तरह के इलेक्शन करवाएगा तो पाकिस्तान में क्या तमाशा लगेगा? क्या हमारा हक राय दही है? क्या जमहूरियत है? क्या मजाक है? इसलिए अवाम को खड़ा होना पड़ेगा पुरअमन तरीके से। पुरअमन मुजाहिमत इसका वाहिद हल है। लिखें और बोलें। हम नहीं चाहते कि क्योस क्रिएट हो यहां, हम नहीं चाहते जलाओ घेराओ, हम नहीं चाहते इसके नाम पर कोई अपने मजमूम मकासिद पूरे करे, और हम नहीं चाहते कि तनसीबात के ऊपर हमले हों। लेकिन हम ये तो चाहते हैं कि अवाम अपने हक के लिए निकल कर खड़े हों। हम ये तो चाहते हैं कि लोग अपनी जिंदगी का सबूत दें और ये बताएं कि झूठ झूठ है, फ्रॉड है और कब्जा कब्जा है। इसलिए पीपल्स पार्टी अपनी रविश बदलने के लिए तैयार नहीं है। अफसोस की बात है, वही पीपल्स पार्टी है 70 वाली रविश दोहरा रही है। अयूब खान के जमाने से मोहतरमा फातिमा जिन्ना को धांधली से हरवा दिया। उस वक्त के मास्टरमाइंड भी इन्हीं के बानी चेयरमैन थे, जो उस वक्त कन्वेंशनल लीग के सेक्रेटरी थे और अयूब खान को डैडी कहते थे। सन 70 का इलेक्शन हुआ।